नमस्कार। आज फादर्स डे है और इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा सोशल मीडिया, अखबार और सभी जगह हो रही है। लेकिन जब हम पारिवारिक स्तर पर देखते हैं तो इस तरह की किसी भी अवधारणा को हम अपने परिवारों में नहीं पाते हैं। इसका मुख्य कारण ये रहा है कि भारतीय संस्कृति में हमने योगा, फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी, वैल्यूज़, मैनेजमेंट, एथिक्स, इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है, जाना है और इसके बारे में बहुत सारा साहित्य निर्मित किया है। पर पेरेंटिंग के बारे में उतना ज़्यादा हम लोगों ने काम नहीं किया है जितना होना चाहिए। और वास्तव में होता ये है कि हर व्यक्ति पहली बार ही माँ या पिता बनता है और जब वो पहली बार माँ या पिता की भूमिका में आता है तब उनको कुछ भी पता नहीं होता है और बहुत सारी चीज़ें जाने या अनजाने में वो अपने माँ बाप से जो उन्हें विरासत में मिली है उसी को अपने बच्चों के साथ दोहराते हैं। उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं और बहुत सारी बुरी चीज़ें होती हैं। जबकि हमारे यहाँ ये मान्यता रही है और इसको आधुनिक मनोविज्ञान भी अब मान्यता देता है कि बच्चा माँ के गर्भ से ही सीखना शुरू करता है। और इसकी जो बहुत प्रसिद्ध कहानी है वो है अभिमन्यु की कहानी कि उनने अपनी माँ सुभद्रा के गर्भ में चक्रव्यूह तोड़ में जाने का पूरा विज्ञान समझा था। इसी तरह याज्ञवल्क्य ऋषि ने अपनी माँ के गर्भ में ही ज्ञान प्राप्त किया था। प्रहलाद ने उनकी माँ कायदु के गर्भ में ही विष्णु की भक्ति को नारद मुनि से सीखा था, क्योंकि उस समय उनकी माँ को नारद मुनि विष्णु भक्ति बता रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। इसी तरह की बहुत सारी कहानियाँ बौद्ध और जैन धर्म या दूसरे धर्मों में भी उपलब्ध हैं। अगर हम भारतीय परंपरा की बात करें और भारतीय हिंदू संस्कृति की बात करें तो हमारे यहाँ पितृ और मातृ दो शक्तियाँ हैं और इसके साथ गुरु को भी हमारे जीवन में उतना ही महत्व दिया गया है। इसीलिए तैत्तरीय उपनिषद में एक श्लोक है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। इन तीनों की किसी भी बच्चे के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे यहाँ जब सांस्कृतिक पांडव साहित्य लिखा जा रहा था तो उसमें बहुत सारी श्लोक हैं जो माता के संदर्भ में हैं और इसीलिए हम कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो हमारे आचार्यों ने पूरा हिंदू संस्कृति में जीविकोपार्जन के अलावा जीवन जीने के तरीके पर बहुत काम किया था और इसी तरह उनने 16 संस्कारों का विकास किया था और ये 16 संस्कार प्रारंभ से ही हमारी सभ्यता में चले आ रहे हैं, जिसमें गर्भाधान संस्कार है, पुंसवन संस्कार है, सीमांतोन्नयन संस्कार है, जातकर्म संस्कार है, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्रसान, मुंडन, कर्णभेदन, विद्यारंभ, उपनयन, केशारंभ, केशकांत, संवर्धन, विवाह और अंतिम संस्कार होता है अंत्येष्टि। ये सभी हिंदू जातियों और परंपराओं में 16 संस्कारों को मान्यता दी गई है। जो बच्चों के साथ माँ बाप के संबंध रहे हैं उसके बारे में भी अनेक कहानियाँ हमारे यहाँ प्रारंभ से ही उपलब्ध हैं, जिनमें उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, इन सभी जगह बहुत सारी कहानियाँ माँ बाप से बच्चों के संबंधों में उपलब्ध हैं। और इसमें जो सबसे पुरानी कहानी है वो है ब्रह्मा और सनत कुमार की। ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना का संकल्प लिया और उन्होंने अपने 4 मानस पुत्रों को पैदा किया, जिनमें सनक, सनंदन, सनत, सनातन,
ये 4 मानस पुत्र थे और उन्हें ब्रह्मा जी ने इनसे आदेश दिया कि आप सृष्टि की संरचना में हमारा सहयोग करें, पर इन चारों ने सृष्टि की संरचना न करके संन्यास का मार्ग चुना और यहीं से आदि योगी संन्यास परंपरा का हमारे हिंदू धर्म में विकास माना जाता है। इसी तरह अगर हम दूसरे देवी देवताओं के संबंध में भी जानें तो शिव और गणेश का जो संबंध था, दशरथ और राम का जो संबंध था, राम का उनके पुत्र लवकुश से जो संबंध था, अर्जुन इरावन का जो संबंध है, भीम घटोत्कच, शांतनु और उनके पुत्र देवव्रत जो बाद में भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए, उनका जो संबंध रहा है, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद का जो संबंध रहा है, उत्तानपाद और ध्रुव का जो संबंध रहा है, श्रवण कुमार का अपने माता पिता से जो संबंध रहा है, सीता और जनक का जो संबंध रहा है, ये बहुत प्रसिद्ध माँ बाप और बच्चों के संबंधों की कहानियाँ हैं। इसके अलावा जमदाग्नि ऋषि का अपने पुत्र परशुराम के साथ जो संदर्भ था, उद्दालक का अपने पुत्र श्वेतकेतु के साथ जो संबंध था, बाजस्रुवा का अपने पुत्र नचिकेता के साथ जो संबंध था, इसी तरह द्रोणाचार्य का अपने पुत्र अश्वत्थामा का संबंध जो है, ये याति का उनके पुत्र पुरु और यदु के साथ जो संबंध था, इन सब संबंधों को अगर हम देखें तो इसमें दोनों तरह के संबंध हैं, जहाँ बहुत अच्छे संबंध भी हैं बच्चों के साथ और बहुत ख़राब संबंध भी हैं। तो ये परंपराएं हमेशा से रही हैं और ये हर माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों के साथ किस तरह के संबंध बनाते हैं। अगर हम अभी आधुनिक इतिहास में देखें तो गांधी का उनके पुत्र देवदत्त के साथ जो संबंध रहा वो बहुत प्रसिद्ध है। इसी तरह दूसरा जो बड़ा परिवार हमारे यहाँ अभी है वो है गांधी परिवार, जिसमें मोतीलाल का उनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू से संबंध था और जवाहरलाल का फिर इंदिरा का राजीव और राजीव से राहुल तक के जो संबंध रहे हैं। दूसरी तरफ लाल बहादुर शास्त्री का उनके पुत्रों के साथ जो संबंध रहे हैं, ये सब ऐसी संबंधों की श्रृंखला है जो शुरू से हिंदू साहित्य, संस्कृति और जीवन में चली आ रही है और ये बहुत पेचीदा संस्कार हैं और संबंध हैं। पहले क्या होता था कि संयुक्त परिवार में जब रहते थे तो सामान्यतः 4 पीढ़ियाँ एक साथ हुआ करती थी और जो सबसे पुरानी पीढ़ी के लोग थे वो सबसे नई पीढ़ी के लोगों को सिखाते थे और उनको वो संस्कार ट्रांसफ़र करते थे, क्योंकि हमारे यहाँ परिवार को ही पहली बालक की पाठशाला माना जाता है जहाँ उनको संस्कार दिए जाते हैं। जिन 16 संस्कारों को ये हमने आपसे बात की है उनमें हमारे यहाँ ज़िंदगी को 25-25 साल में बांटा गया है, जिसमें 25 साल में जो है वो बाल्यावस्था है, फिर 25 से युवा अवस्था है, फिर आपका प्रौढ़ावस्था है और वृद्धावस्था है। तो जो 16 संस्कार हैं उसमें से 12 संस्कार जो बच्चे के हैं वो पहले चरण के 25 साल के ही संस्कार हैं, क्योंकि बच्चों को जो संस्कार शुरू में बचपन में दिए जाते हैं वही आगे काम करते हैं। तो दोस्तों, हमें अपने साहित्य को, अपने प्राचीन ग्रंथों को समझना चाहिए और किस तरह से हम अपने बच्चों के साथ संबंध बनाएं उसका निर्णय हमें खुद करना होगा। और जो हमारे यहाँ परंपराएं रही हैं और जो संस्कार रहे हैं उन्हें हमें उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो अगली पीढ़ी में ज़रूर देना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। धन्यवाद।